वो लड़का कहां है? आर्यन, वो लड़का जिसने पहली वीडियो बनाई, जिसके घर पर पुलिस पहुंची, जिसको पुलिस ने पूछताछ के लिए बुलाया, वो लड़का आर्यन कहां है? ये इस वक्त में बड़ा सवाल है। लोग आर्यन के बारे में चिंतित हैं, लोग आर्यन की सुरक्षा को लेकर के चिंतित हैं। पुलिस क्या वाकई आर्यन के साथ में जो कुछ कर रही है वो ठीक है या नहीं ठीक है, इस पर भी सवाल है। और फिर सवाल आते हैं प्लेन पर, जो कि असल सवाल है। आर्यन तो ऐसा लगता है कि इस पूरे प्रकरण में जब से प्लेन क्रैश हुआ, इसमें उभर करके नाम आ गया सामने, लेकिन असल मुद्दा जो है वो प्लेन है, असल मुद्दा आर्यन नहीं है। और अहमदाबाद प्लेन क्रैश के बाद में कई खबरें अभी तक निकल करके सामने आ चुकी थी, लेकिन अब पर्टिकुलर दो खबरें निकल करके सामने आई हैं। वो एयर इंडिया का जो बोइंग विमान है उसी से जुड़ी हुई है। और लंदन से चेन्नई एक फ्लाइट आ रही थी अभी आज, और लंदन से चेन्नई आने वाली फ्लाइट को वापसी लंदन के एक एयरपोर्ट पर, एक सबसे ज्यादा बिजी रहने वाले एयरपोर्ट पर, वहीं पर फ्लाइट को वापसी भेज दिया गया। दूसरी एक और फ्लाइट आ रही थी, हांगकांग से नई दिल्ली आ रही थी वो, और उसको हांगकांग वापसी भेज दिया गया। ये कोई ऐसी बात मैं नहीं बता रहा हूं कि मैं अपनी तरफ से ऐसे ही कुछ भी बोल रहा हूं, वो बातें हैं जो तथ्यों के साथ में हुई है। और आप जरा इस बात को जोर दे करके सोचिए कि आर्यन पर जितना जोर दिया गया, आर्यन पर जितना फोकस किया गया, या आर्यन से जितनी पूछताछ की गई, अगर इससे ज्यादा फोकस, इससे ज्यादा पूछताछ उन कंपनियों पर होता तो शायद इस वक्त में यह हालत नहीं होती। हांगकांग से दिल्ली आने वाली फ्लाइट और चेन्नई से लंदन जाने वाली फ्लाइट, इन दोनों फ्लाइट में जो विमान इस्तेमाल किए जा रहे थे वही विमान थे जो कि अहमदाबाद में क्रैश हुआ। अब ये बोइंग विमान है। मैं आर्यन पर आऊं और आर्यन के बारे में आपको ताजा अपडेट दूं, उससे पहले मैं जरा सा एक लाइन में आपको समझा देता हूं कि किस तरीके से बोइंग विमान दरअसल काम करते हैं। आप इसको ऐसे समझिए कि जैसे अशोका लीलैंड एक कंपनी है जो कि बस बनाने का काम करती है, और अशोका लीलैंड कंपनी वो हरियाणा रोडवेज के लिए भी बस बनाती है, और वो यूपी रोडवेज के लिए भी बस बनाती है, वो उत्तराखंड रोडवेज के लिए भी बस बनाती है, हिमाचल के लिए भी बस बनाती है। अशोका लीलैंड मेन कंपनी है, और हरियाणा रोडवेज कहती है कि हमें इस तरीके की बस चाहिए, इतनी सीट चाहिए, खिड़की हमें 2 चाहिए। उत्तराखंड में आप देखेंगे तो उत्तराखंड में आपको एक खिड़की वाली बसें मिलेंगी रोडवेज की, क्योंकि पहाड़ों में एक जगह से ये एग्जिट और एंट्री, कई जगह पर 2-2 वाली भी मिलेंगी, लेकिन कई जगह पर एक खिड़की वाली मिलती है। यूपी में भी बहुत सारी जगह पर ऐसी बसें मिलेंगी जहां पर सिर्फ एक खिड़की है, लेकिन हरियाणा में 2 खिड़की है। तो कलर आगे से कैसा हो, पट्टियां कैसी हो, आगे का शीशा वो सिंगल शीशा हो, सिंगल मिरर हो, या पार्टीशन करके डबल मिरर हो, ये सब जो है वो वहां की सरकार या वहां पर जो लेना चाहते हैं उन रोडवेज बसों को, वो लोग तय करते हैं। तो उसी प्रकार से ये बोइंग विमान है। आपको ये भी बता दूं मैं जानकारी के लिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो हवाई जहाज है, जिसको कहा जाता है कि 8500 करोड़ रुपए में लिया गया है, हालांकि उस पर अपने आप में एक अलग डिबेट है, वो भी एक बोइंग विमान ही है। वो उसी तरीके से है कि अशोका लीलैंड कंपनी ने ही उसको बनाया है, हरियाणा वालों ने अपने हिसाब से डिजाइन करवा लिया, यूपी वाले अपने हिसाब से करवाते हैं, उत्तराखंड वाले अपने हिसाब से। तो यही बोइंग विमान है जो जल करके क्रैश हो गया। अब वही बोइंग विमान है जो हांगकांग से दिल्ली आने वाली फ्लाइट और चेन्नई से लंदन वाली फ्लाइट। अब देखिए, यही बोइंग विमान जो यहां पर क्रैश हो गया, वहां पर भी गड़बड़ी क्यों आ रही है, इतनी कमी क्यों है इस बोइंग विमान में? तो चर्चा इस वक्त में सारी जो है वो बोइंग विमान को लेकर के होनी चाहिए, अशोका लीलैंड कंपनी को लेकर के होनी चाहिए कि भाई अशोका लीलैंड की जो बसें हैं वो हरियाणा में भी खराब हो रही हैं, यूपी में भी खराब हो रही हैं, उत्तराखंड में भी खराब हो रही हैं। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि यूपी रोडवेज में या हरियाणा रोडवेज में गड़बड़ नहीं है, गड़बड़ अशोका लीलैंड कंपनी में। मैं अशोका लीलैंड कंपनी की कोई बुराई नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ एक उदाहरण के लिए अशोका लीलैंड कंपनी का नाम लेकर के आपको बता रहा हूं। कभी अशोका लीलैंड वाले उठा करके मेरे को डेफिमेशन का केस कर दें,
मैं ऐसा कुछ नहीं कर रहा हूं, समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूं कि इस तरीके से काम होता है। तो 2 फ्लाइट हांगकांग से दिल्ली और चेन्नई से लंदन, वो दोनों वापसी लौट गई। अब उसके पीछे वजह क्या दी गई है, वहां की सरकारों ने क्या कहा है, इस पर मैं थोड़ी देर बाद में आता हूं। अब मैं आपको पहले खबर बता देता हूं कि उस लड़के के साथ में क्या हुआ। आर्यन, ये शख्स आप देखिए, ये 17 साल का नौजवान लड़का आर्यन, जब ये क्रैश होता है उसके दूसरे दिन इस लड़के की चर्चा, इस लड़के का जिक्र वो सबकी जुबान पर था। क्रैश होने से पहले भी इस लड़के का जिक्र था, लेकिन तब यह जिक्र था कि कौन है वो जिसने ये वीडियो बनाई है, क्योंकि आर्यन ने ही ये पहली वीडियो जिसमें प्लेन टेक ऑफ करने के बाद में नीचे जमीन पर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। उसकी नोज, प्लेन का जो अगला हिस्सा है जिसको नोज बोलते हैं, उसकी नाक यानी वो ऊपर की तरफ थी। प्लेन अपनी बेली के सहारे यानी अपनी पेट के सहारे नीचे जाता हुआ दिखाई देता है। यह वीडियो आर्यन ने शूट किया था। जब यह वीडियो पहली बार लोगों के पास में गई तो लोगों ने यही सवाल किया कि आखिरकार यह आदमी कौन है जिसने वीडियो बना लिया। कैसे पता था इस आदमी को यह प्लेन गिरने वाला है? कैसे पता था कि 1:30 बजे कोई प्लेन आएगा और वो गिरेगा और उसकी तुम फोटो ले रहे हो? अहमदाबाद में 43 डिग्री का टेम्परेचर, दोपहर में 1:30 बजे कौन अपनी छत पर खड़ा होकर के इस तरीके से वीडियो बनाएगा? तमाम इस तरह के सवाल कि क्या कोई साजिश है, क्या कोई बड़ा जो है षड्यंत्र किया गया है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि हिंदू मुसलमान का एंगल मिला नहीं, वरना पता नहीं कहां से चीजें कहां चली जाती। अब आर्यन ने यह वीडियो बनाया, यह बात जो है साबित हो गई। 2 दिन पहले मैंने भी आपको इस बारे में खबर बताई थी। दैनिक भास्कर ने और तमाम पत्रकारों ने वहां पर जो भी कवर करने के लिए स्टोरी गया, बाद में जो है इन सब ने इसके साथ में स्टोरी की। और अब जो है आर्यन वो अपने गांव लौट गया है। सवाल अब इस वक्त में लोगों की जहन पे यही है, चर्चा यही है कि उस लड़के का क्या हुआ, वो लड़का कहां है? क्या पुलिस ने पूछताछ के बहाने कुछ उससे सख्ती की है क्या? ये इस वक्त में सवाल पूछे जा रहे हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर देखिए, और टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर में भी ये लिखा हुआ है पुलिस उसको ले गई अपने साथ में। वो खुद से अपने से चल करके थाने नहीं गया है बताने के लिए, पुलिस उसको अपने साथ में लेकर के गई है। टाइम्स ऑफ इंडिया की ये खबर जो है बताती है। तो ये अपने आप में जो है वो आश्चर्यजनक बात है कि पुलिस जो है आर्यन को अपने साथ में ले जाती है और वहां पर पूछताछ करती है। बयान दर्ज किया, अहमदाबाद क्राइम ब्रांच ने बयान दर्ज किया और अहमदाबाद क्राइम ब्रांच ने कहा कि भाई इस लड़के ने जो वीडियो बनाई है, जो फोटो लिए हैं, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हालांकि मुझे लगता है कि इसमें कोई बड़ी आश्चर्यजनक बात नहीं होनी चाहिए कि आप जो है वो किसी विमान के, चलते हुए विमान के फोटो ले लें और वो विमान गिर जाए। अब इसमें मेरी गलती थोड़ी ना है। अब बताइए, आप किसी विमान का मैंने फोटो लिया और कोई कहे कि इसमें फला मंत्री बैठ करके जा रहा था, तो मुझे थोड़ी ना पता है कि फला मंत्री इस विमान में बैठ करके जा रहा है। और हादसे अगर होते भी हैं तो लोग उनका फोटो ले ही लेते हैं। अगर कोई ट्रेन है, जा रही है, आपके गांव से गुजर रही है और उस ट्रेन की किसी बोगी में आपको दिख रहा है कि छोटी सी आग जो है वो दिखाई दे रही, आप वीडियो बना लेते हैं उसकी। तो क्या आपको यह कहा जाए कि नहीं आपने उसमें साजिश कर दी कि आप उस बगल में ट्रेन के दौड़ रहे थे, दौड़ते दौड़ते आपने बगल में जो वो जाकर के ट्रेन में कुछ फेंक दिया? ट्रेन की रफ्तार और आपकी रफ्तार मैच ही नहीं कर सकती। लेकिन आर्यन के साथ में यहां पर जो कुछ हुआ वो अपने आप में उसको अलग अलग तरीके से देखा जा रहा है। मैं ये भी नहीं कहूंगा कि पुलिस को बिल्कुल पूछताछ करने का कोई हक ही नहीं है। पुलिस को किसी भी व्यक्ति से पुलिस पूछताछ करने का पूरा हक है। और जाहिर सी बात है, जब पुलिस भी इस बारे में देख रही कि ये लड़के ने वीडियो बनाया तो कैसे बना दिया, किस तरीके से बना दिया। लेकिन इस लड़के की जिंदगी एक तरीके से डिस्टर्ब सी हो गई है। इसके परिवार के लोग कह रहे हैं कि अब ये लड़का डर गया है और अब पढ़ाई करने के लिए दोबारा इसको अपने गांव भेज दिया गया है। ये लड़का अपने गांव में जो है वो पहुंच गया है और वहीं पर रह करके अब ये आगे की पढ़ाई करेगा। कुछ किताबें वगैरह खरीदने के लिए आया था, ये कहा जा रहा है। और इसने एक वीडियो बनाया और वो वीडियो को चश्मदीद के तौर पर लिया गया और ये माना गया कि इस वीडियो के आधार पर पुलिस बहुत कुछ जो है वो सच्चाई निकाल सकती है। हालांकि आर्यन ने ये पहले भी साफ कर दिया था कि वीडियो मैंने वायरल नहीं किया,
वीडियो मैंने अपने पिता को भेजा था, मैंने अपने एक दोस्त को भेजा था, और उसके बाद में उन्होंने कहीं से कुछ वायरल किया होगा, मैंने वायरल नहीं किया। तो आप सोचिए कि कैसे जो है एक लड़का इतना खास हो गया, इतना अहम हो गया कि इस लड़के की अब चर्चा है, आर्यन इस लड़के की चर्चा है। अब जरा दो खबरें जो मैंने शुरुआत में आपको बताई थी, लंदन से चेन्नई और हांगकांग से दिल्ली, ये दोनों बोइंग विमान वापसी क्यों लौट गए? बोइंग विमान पर इस वक्त में सवाल है। जैसे कि अशोका लीलैंड कंपनी पर सवाल उठते, उसी तरीके से बोइंग विमान कंपनी पर जो है इस वक्त में सवाल खड़े हो रहे हैं कि इनके बनाए हुए विमान, वो आखिरकार उनमें कमियां क्यों निकल रही है, वो वापसी क्यों जा रहे हैं। खबर देखिए आप। लंदन से चेन्नई आ रही ड्रीम लाइनर 787 ब्रिटिश एयरवेज की फ्लाइट है। जैसे कि भारत में वो एयर इंडिया की फ्लाइट थी, वैसे ही वहां पर ब्रिटिश एयरवेज की फ्लाइट है BA35। तकनीकी खराबी, फ्लैप फेल के कारण डोवर के पास में चक्कर लगा करके हिथ्रो लौट आई। हिथ्रो लंदन का सबसे बिजी एयरपोर्ट है। जैसे दिल्ली और मुंबई भारत के अंदर सबसे बिजी एयरपोर्ट में आते हैं, वैसे ही हिथ्रो वहां का सबसे बिजी एयरपोर्ट है। ब्रिटिश एयरवेज ने फ्लाइट का टेक ऑफ टाइम, पैसेंजर और क्रू की संख्या और लैंडिंग से पहले विमान के हवा में रहने का समय नहीं बताया। यह बात यहां पर ध्यान देने वाली बात है। ब्रिटिश एयरवेज ने अभी तक इस बात का खुलासा नहीं किया है। जो प्रेस रिलीज जारी की जाती है उसमें ये बात नहीं बताई है कि उसके अंदर कितने लोग सवार थे, कितनी देर तक वो हवा में चक्कर काट रही थी। क्योंकि हमारी भी एक फ्लाइट जो कि मुंबई से गई थी लंदन के लिए, वो 4 घंटे हवा में रहने के बाद में वापसी आ गई थी। वो इसलिए वापसी आ गई थी क्योंकि ईरान और इजराइल के बीच में इस वक्त में हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। दोनों देशों ने अपना एयर स्पेस बंद कर दिया और इसीलिए फ्लाइट को वापसी आना पड़ा। 4 घंटे हवा में रहने के बाद में फ्लाइट वापसी दिल्ली मुंबई आकर के लैंड कर जाती है। तो यहां पर ब्रिटिश एयरवेज ये नहीं बता रही कि कितने घंटे तक वो हवा में रही, कितने क्रू मेंबर थे उसमें, कितने यात्री थे उसमें। हालांकि लाइव फ्लाइट ट्रैकिंग वेबसाइट flightradar24.com के अनुसार ब्रिटिश एयरवेज फ्लाइट BA35 रविवार को दोपहर 12:40 पर रवाना होकर के सोमवार सुबह 3:30 पर चेन्नई पहुंचना था। फ्लाइट दोपहर 1:16 पर टेक ऑफ किया और एयरपोर्ट लौटने से पहले करीब 2 घंटे तक हवा में रही। अब जरा सोचिए इस बात को, गौर से सोचिए इस बात को। ये ड्रीम लाइनर कंपनी, ये ड्रीम लाइनर का जो जहाज है बोइंग कंपनी का, 2 घंटे तक हवा में रहता है, वापसी आ गया। फिर जो मुंबई से लंदन जा रही फ्लाइट थी, वो ईरान और इजराइल के एयर स्पेस बंद होने के कारण आई थी, यानी प्लेन की कोई गलती नहीं थी। लेकिन यहां पर ब्रिटिश एयरवेज ने अभी यह स्पष्ट नहीं किया है कि किसकी गलती, किसकी कमी, जिसके चलते 2 घंटे फ्लाइट हवा में रहने के बाद वापसी आ गई। देखिए, कमियों को उजागर करना बेहद जरूरी है। बोइंग कंपनी जो है, अगर उसके विमान में कोई गड़बड़ी आ रही है तो क्यों नहीं जो है वो सबके सामने चीज लाई जाए। लेकिन अभी तक जो है ये चीज स्पष्ट नहीं हो पाई है। अब दूसरा विमान, हांगकांग से दिल्ली आ रही एयर इंडिया की फ्लाइट नंबर AI315 सोमवार को वापस लौट गई। इसमें तकनीकी खराबी की बात सामने आई है। यह उड़ान बोइंग 7878 ड्रीम लाइनर की थी। वहीं रविवार को भारत आ रहे बोइंग के 2 ड्रीम लाइनर प्लेन भी बीच रास्ते से लौट गए। इसमें एक फ्लाइट लंदन से चेन्नई और दूसरी जर्मनी के फ्रैंकफर्ट से हैदराबाद आ रही थी। दोनों की सोमवार को लैंडिंग होनी थी। ब्रिटिश एयरवेज के चेन्नई आ रहे बोइंग 7878 ड्रीम लाइनर को तकनीकी खराबी के चलते लौटना पड़ा। लुफ्थांसा एयरलाइन जर्मनी के बोइंग 7879 ड्रीम लाइनर को बम से उड़ाने की धमकी मिली थी। इसके चलते प्लेन को लैंडिंग की परमिशन नहीं मिली और लौटना पड़ा। अहमदाबाद में 12 जून को बोइंग 787 ड्रीम लाइनर 2 मिनट में क्रैश हो गया। इसमें पायलट, क्रू समेत 242 लोग थे। 241 लोग इसमें उनकी जान चली गई। हादसे में सिर्फ एक पैसेंजर बचा। यानी यहां पर भी हांगकांग से दिल्ली आ रही फ्लाइट वो वापसी चली जाती है, उसमें तकनीकी खराबी आ रही है। तो आप ये बताइए कि आखिरकार इस कंपनी की फिर, या इस कंपनी के जो तमाम विमान हैं
चाहे वो हरियाणा रोडवेज के पास में हो, चाहे वो यूपी के पास में हो, चाहे उत्तराखंड हो, चाहे हिमाचल के पास में, तो अशोका लीलैंड की सारी बसों की जांच क्यों नहीं कराई जाए? जैसे कि सैमसंग का अगर कोई मोबाइल है, सैमसंग कंपनी किसी मोबाइल को लॉन्च करती है और उसके अंदर अगर कोई सॉफ्टवेयर में कमी आती है तो कंपनी खुद से कहती है कि हमारे इस प्रोडक्ट में, हमारे इस वाले मोबाइल में, S22 में या कोई भी दूसरा मॉडल है जिसके अंदर ये कमी आ रही है, आप हमारे स्टोर पर आकर के इसको अपडेट करवा लीजिए। ये कंपनी की तरफ से मैसेज आता है। तो या तो कंपनी जो है, ये जो बोइंग कंपनी है, वो खुद से सामने आकर के कहे कि हमारे विमान में ये वाला फॉल्ट है। हालांकि पहले बहुत सारी स्टोरी हो चुकी है, कई ऐसे विसल ब्लोअर हैं जिन्होंने बोइंग को लेकर के बहुत लंबी रिसर्च की और उसके बाद में लिखा था कि ये विमान हवा में जाकर के टूट सकता है, क्योंकि बहुत लंबा विमान है ये। और आमतौर पर वैसे जो है इस विमान को ये कहा जाता है कि वैसे बहुत आरामदायक है ये। रात को अगर आप इस विमान में जाते हैं लंबे सफर पर, जैसे कि दिल्ली से चेन्नई अगर आप जा रहे हैं, माफ कीजिए, दिल्ली से लंदन जा रहे हैं आप, लंबी फ्लाइट है, 10 घंटे की, 11 घंटे की फ्लाइट है, आप अमेरिका जा रहे हैं, 24 घंटे की फ्लाइट है, तो उस वक्त में ये बोइंग विमान बहुत शानदार तरीके से काम करता है, बहुत आरामदायक है ये। लेकिन वही बात है कि सोना किस काम का अगर कान को काटने लगे। आराम अच्छी बात है, आरामदायक होना अच्छी बात है, लेकिन सेफ भी होना चाहिए। और अगर सेफ नहीं है तो फिर सोना भी निकाल करके आदमी रख देता है। तो ये बोइंग विमान में इन कंपनियों, इस कंपनी के अलग अलग मॉडल में अगर गड़बड़ी निकल करके सामने आ रही है तो फिर निश्चित तौर पर जो है सवाल खड़े होते हैं। अब देखिए बोइंग विमान जो है वो कौन कौन से हैं और इनके अलग अलग मॉडल्स को आप थोड़ा सा समझिए। बोइंग ड्रीमलाइनर 787 सीरीज के कुल 3 वर्जन है। बोइंग 7878 यह ड्रीमलाइनर का पहला और सबसे छोटा वर्जन है, जिसकी क्षमता लगभग 248 यात्री है। उड़ान की रेंज करीब 13,500 किलोमीटर है और इस वर्जन की शुरुआत 2011 में हुई थी। बोइंग 787-9 यह 787-8 से थोड़ा सा लंबा और बेहतर वर्जन है। इसकी सीट की क्षमता 290 यात्री है और उड़ान की रेंज 14,000 किलोमीटर तक है और इसकी शुरुआत 2014 में हुई थी। बोइंग 787-10 यह ड्रीमलाइनर का सबसे बड़ा वर्जन है अभी तक का। इसकी सीट की क्षमता लगभग 330 यात्री है और इसकी उड़ान की रेंज करीब 11,900 किलोमीटर है। इस वर्जन की शुरुआत 2018 में हुई थी। तो कुल मिलाकर के बात यह है कि ऐसा भी नहीं कहा जा सकता कि ये जो विमान है वो घटिया क्वालिटी का है या इस विमान में की जो है वो खासियत अच्छी नहीं है। ये अच्छा विमान है ये, लेकिन इसमें फिलहाल गड़बड़ी क्यों निकल करके सामने आ रही है, कमियां क्यों निकल करके सामने आ रही है। और खास तौर पर सबसे बड़ा सवाल यही कि अहमदाबाद के अंदर वो प्लेन उड़ा और उड़ते ही 1 मिनट के अंदर कैसे क्रैश हो गया। तो ये इस वक्त में सबसे बड़ा सवाल होना चाहिए, लेकिन उस लड़के का सवाल जो है वो बनाया जा रहा है। तो बहरहाल आर्यन अब अपने गांव पहुंच गया है और उम्मीद करते हैं कि आर्यन को प्रेस के लोग अब इंटरव्यू के नाम पर तंग करना छोड़ देंगे। पुलिस ने भी यही कहा है कि आप कोई इंटरव्यू वगैरह नहीं देंगे। आप ये कहेंगे कि आप उस लड़के को डरा रहे हो। नहीं, मैं कोई डरा नहीं रहा हूं, लेकिन सब जानते हैं कि इंटरव्यू के नाम पर किस तरीके से मीडिया उससे कुछ बुलवाएगी और उसके बाद में फिर उस लड़के की और उसके परिवार की जान वही आफत में आती है। तो इसलिए अच्छा होगा कि आर्यन जो है वो अपनी पढ़ाई पर फोकस करे और सरकार और पुलिस उस लड़के को सम्मानित करे, उस लड़के का हौसला बढ़ाए। ऐसा ना हो कि इस घटना का उसकी जिंदगी पर ही कोई बहुत गहरा और कोई सदमे वाला असर जो है पड़ जाए। तो शेयर कीजिए इस खबर को, लोगों तक पहुंचाइए और आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। धन्यवाद।